कभी सोचा है कि आप अपने सपनों से बस एक कदम दूर क्यों अटक जाते हैं? ये किताब कहती है कि आपका दिमाग एक जादुई मशीन है। जो आप इसे फीड करते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। लेकिन यहां ट्विस्ट है। ज्यादातर लोग अपने दिमाग को गलत चीजें देते हैं, डर, शक, नाकामी का ख्याल, और फिर हैरान होते हैं कि उनकी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। हम सब सोचते हैं कि सफलता मेहनत, किस्मत या सही मौके से मिलती है, पर मर्फी कहते हैं नहीं, ये सब आपके दिमाग से शुरू होती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, विक्रम की कहानी। वो एक आम स्कूल टीचर था जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, पर खुद को छोटा समझता था। फिर उसने अपनी सोच बदली और एक दिन वो एक बड़ा एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर बन गया। और हां, मैं आपको वो 6 सीक्रेट्स बताऊंगा जिनसे वो ऐसा कर पाया, और आप भी अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो चलिए इस रैबिट होल में कूदते हैं और देखते हैं कि विक्रम ने कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाया। विक्रम की जिंदगी बाहर से साधारण लगती थी। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर था। मिडिल क्लास की सैलरी, हर महीने घर का खर्चा चल जाता था और छुट्टियों में थोड़ी राहत मिलती थी। लेकिन अंदर से वो हमेशा एक खालीपन महसूस करता था। उसे लगता था कि वो जितना कर सकता है उतना कर नहीं पा रहा। कॉलेज के दिनों में उसने बड़े सपने देखे थे, एक ऐसा स्कूल खोलने का जहां हर बच्चा अपनी पूरी ताकत पहचान सके। पर हर बार वो पीछे हट गया। क्यों? क्योंकि उसे लगता था मैं इसके लायक नहीं हूं। मेरे पास न पैसे हैं, न बड़ी डिग्री, शायद मैं फेल हो जाऊंगा। वो स्कूल में भी ऐसा ही था। जब प्रिंसिपल ने उसे एक नया प्रोजेक्ट देने की बात की, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू करना, वो सोच में पड़ गया। मैं तो बस एक टीचर हूं, बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालूंगा? शायद और लोग मुझसे बेहतर होंगे। उसका दिमाग उसे बार बार नीचे खींचता था। वो सोचता, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, एक छोटे से स्कूल का छोटा सा टीचर? एक शाम स्कूल के बाद वो अपनी फेवरेट चाय की दुकान पर बैठा था। वो अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी बुक पर पड़ी, बिलीव इन योरसेल्फ। उसने किताब उठाया, पन्ने पलटे और पहली लाइन पढ़ी, आपका अवचेतन मन जो मानता है वही आपकी हकीकत बन जाता है। विक्रम चौंक गया। उसे लगा, क्या मेरी सोच ही मुझे कैद किए हुए है? क्या मेरा दिमाग मेरे सपनों का जेलर बन गया है? अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी अपनी सोच आपको पीछे खींच रही है, चाहे वो नौकरी में हो, घर में हो या अपने सपनों में, तो ये कहानी आपके लिए है। आइए देखते हैं कि विक्रम ने इस जेल से बाहर निकलने का रास्ता कैसे ढूंढा। लेसन 1, द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ। डॉक्टर मर्फी का पहला सीक्रेट है आपके दिमाग की ताकत। वो कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक जादुई मशीन की तरह है। आप इसे जो बताते हैं, चाहे डर हो, चाहे भरोसा, वो उसी हिसाब से आपकी जिंदगी को शेप देता है। विक्रम ने सोचना शुरू किया, क्या मैं सालों से अपने दिमाग को सिर्फ नेगेटिव बातें फीड करता आया हूं? मैं ये नहीं कर सकता, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे पास वो काबिलियत नहीं है। क्या यही मेरी हकीकत बन गई? अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। विक्रम, हम कमजोर बच्चों के लिए एक नई क्लास शुरू करना चाहते हैं, क्या तुम इसे लीड कर सकते हो? पहले तो उसका पुराना डर जागा। वो सोचने लगा, अगर बच्चे नहीं सीख पाए तो लोग क्या सोचेंगे? प्रिंसिपल मुझ पर भरोसा क्यों करेगा? लेकिन फिर उसे किताब की बात याद आई, अगर आप खुद पर यकीन करते हैं तो आधी जंग पहले ही जीत लेते हैं। उसने घर जाकर मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहा, मैं काबिल हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं एक अच्छा टीचर हूं, नहीं, एक शानदार टीचर हूं। पहले तो उसे हंसी आई, अजीब सा लगा अपनी ही तारीफ करना, पर फिर एक छोटी सी चिंगारी जगी। उसने सोचा, अगर मेरे डाउट्स बिना प्रूफ के सच लग सकते हैं तो पॉजिटिव बातें क्यों नहीं? अगले दिन वो स्कूल गया। उसने बच्चों को इकट्ठा किया, 10 से 12 स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में पीछे थे।
उसकी आवाज में हल्की सी कांप थी, पर वो रुका नहीं। उसने उन्हें एक आसान कहानी सुनाई, एक छोटे बीज की जो बड़ा पेड़ बन गया। फिर पूछा, क्या आप भी अपने अंदर का बीज बड़ा कर सकते हैं? बच्चे मुस्कुराए, उनकी आंखों में चमक थी। हफ्ते के अंत में प्रिंसिपल ने कहा, विक्रम, बच्चों में बदलाव दिख रहा है, तुम्हें यह प्रोजेक्ट लीड करना चाहिए। पहली बार विक्रम ने महसूस किया कि उसका डर सिर्फ एक इल्यूजन था, एक ऐसा दीवार जो सच में था ही नहीं। शोध कहते हैं कि 80% लोग अपने डर की वजह से मौके गवा देते हैं। पर क्या होगा अगर आप उन 20% में शामिल हो जाएं, जो डर को दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं? विक्रम ने यही किया। लेसन 2, अफर्मेशंस। विक्रम ने किताब का अगला चैप्टर पढ़ा, अफर्मेशंस। मर्फी कहते हैं कि हर दिन 3 से 5 मिनट पॉजिटिव बातें दोहराने से आप अपने अवचेतन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, खासकर सुबह और सोने से पहले, जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा खुला होता है। विक्रम ने सोचा, क्या यह सच में काम करेगा? क्या मेरे जैसे आम टीचर के लिए भी ये जादू कर सकता है? उसने ट्राई करने का फैसला किया। हर सुबह वो मिरर के सामने खड़ा होता और कहता, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं काबिल हूं, मैं हर चैलेंज को हल कर सकता हूं। पहले 2-3 दिन उसे कुछ खास फर्क नहीं लगा। वो सोचता, शायद ये बड़े लोगों के लिए है, मेरे जैसे छोटे टीचर के लिए नहीं। लेकिन फिर उसने किताब में पढ़ा कि कंसिस्टेंसी जरूरी है। चौथे दिन स्कूल में एक बड़ी मीटिंग थी। टीचर्स को नए सिलेबस पर डिस्कस करना था। पहले वो चुप रहता, सोचता कि उसकी बात कौन सुनेगा। लेकिन उस दिन उसने अपने सुझाव दिए, बच्चों के लिए आसान तरीके से पढ़ाने का आइडिया। सब हैरान रह गए। प्रिंसिपल ने कहा, विक्रम, ये तो कमाल का सुझाव है, इसे लागू करते हैं। विक्रम का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और उसने अपने जूनियर टीचर रोहित को भी ये सिखा दिया। रोहित नया था, शांत, पर उसे बच्चों के सामने बोलने से डर लगता था। वो कहता, सर, मुझे लगता है मैं कभी अच्छा टीचर नहीं बन पाऊंगा, बच्चे मेरी बात को सीरियसली नहीं लेंगे। विक्रम ने उसकी आंखों में वही डर देखा जो कभी उसके अंदर था। उसने मुस्कुराकर कहा, रोहित, ये तुम्हारा दिमाग बोल रहा है। हर सुबह मिरर में देखो और कहो, मैं साफ और कॉन्फिडेंटली बोलता हूं, मैं हर दिन बदल रहा हूं। बस एक हफ्ता ट्राई करो। एक हफ्ते बाद रोहित वापस आया। उसकी आंखें चमक रही थी। सर, पहले मुझे अटपटा लगा, पर अब मैं डरने की बजाय बोलने की तैयारी करता हूं। कल मैंने क्लास में एक कहानी सुनाई। पहली बार बच्चे चुपचाप सुनते रहे। विक्रम को गर्व हुआ। वो अब सिर्फ खुद नहीं, दूसरों को भी बदल रहा था। रोहित की ये छोटी जीत बड़ी बात का संकेत थी, जो आगे और साफ हुई। क्या आपके अंदर भी कोई ऐसा डर है जो आपको बोलने से रोकता है? चाहे वो क्लास में हो, ऑफिस में हो या घर में। आइए देखते हैं कि विक्रम की जर्नी में अगला ट्विस्ट क्या था। विक्रम का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, पर जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया। उसने कमजोर बच्चों के लिए एक नया तरीका शुरू किया था, खेल के जरिए पढ़ाई। पर कुछ गलतियां हुई, टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं रहा और कई बच्चे बोर हो गए। पेरेंट्स ने शिकायत की, हमारे बच्चे कुछ सीख नहीं रहे। प्रिंसिपल ने उसे बुलाकर कहा, विक्रम, ये क्या हो रहा है? मुझे तुम पर भरोसा था। स्कूल में सन्नाटा था। टीम का भरोसा डगमगा रहा था। विक्रम को लगा कि उसका नया कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। वो कई रातें सो नहीं पाया। उसका दिमाग बार बार कहता, तुम एक फेलियर हो, तुम्हें बड़ा सोचना ही नहीं चाहिए था। क्या ये सब बस एक ढोंग था? वो अपने स्टूडेंट्स के चेहरों को याद करता। उनकी निराशा उसे अंदर तक चुभती थी। लेकिन फिर उसने किताब खोली। मर्फी लिखते हैं, हर फेलियर एक नई सीख है। ये आपको कमजोर नहीं, मजबूत बनाती है। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, मैंने कोशिश की, ये हार नहीं, एक सबक है। उसने बच्चों से बात की, उनकी शिकायतें सुनी
और गलतियों को एनालाइज किया। फिर उसने एक नया प्लान बनाया, खेल को छोटा किया, कहानियों को जोड़ा। अगले हफ्ते उसने फिर कोशिश की। एक बच्चे राहुल ने कहा, सर अब मुझे मजा आता है। उसने पहली बार टेस्ट में पासिंग मार्क्स लाया। उसकी मुस्कान ने विक्रम का हौसला बढ़ाया। पेरेंट्स ने तारीफ की, हमारे बच्चे बदल रहे हैं। उसे समझ आया, डर और फेलियर जिंदगी का हिस्सा है, पर वो आपको रोक नहीं सकते। लेसन 3, एक्शन रीइंफोर्सेस बिलीफ। मर्फी का तीसरा सीक्रेट है, विश्वास और एक्शन एक दूसरे को मजबूत करते हैं। फेलियर के बाद विक्रम का कॉन्फिडेंस डगमगाया था, पर उसने हार नहीं मानी। कुछ महीने बाद प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। विक्रम, स्कूल को एक नया हेड टीचर चाहिए, क्या तुम तैयार हो? पुराना डर आया, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? इतनी बड़ी जिम्मेदारी? लेकिन उसने खुद से कहा, मैं पहले से ही लीडर की तरह सोच रहा हूं। मैंने बच्चों को बदला, अब स्कूल को बदल सकता हूं। उसने हां कहा। हेड टीचर बनते ही एक बड़ा चैलेंज आया। स्कूल का रिजल्ट गिर रहा था। पेरेंट्स नाराज थे, टीचर्स थके हुए थे। पहले वो प्रिंसिपल पर डिपेंड करता, लेकिन इस बार उसने खुद कमान संभाली। उसने हर टीचर से बात की, उनके आइडिया सुने, उनकी परेशानियां समझी। फिर एक नया प्लान बनाया, हर क्लास में एक मजेदार एक्टिविटी और बच्चों के लिए हफ्ते में एक सपनों का दिन जहां वो अपने गोल्स शेयर करते। महीने भर में रिजल्ट सुधरने लगा। प्रिंसिपल ने कहा, विक्रम, तुमने स्कूल को नई जान दे दी। उसे समझ आया, विश्वास को एक्शन में बदलने से असली ग्रोथ होती है। आप भी आज एक छोटा कदम उठाएं, कमेंट में बताएं। लेसन 4, द 2 बर्ड स्टोरी एंड रोहित्स ट्रायम्फ। किताब में एक कहानी है 2 चिड़ियों की। एक चिड़िया डर से डाल पकड़े रही। उसे लगता था कि उड़ने की कोशिश मतलब गिरना है। दूसरी ने हिम्मत की और उड़ गई। वो गिरी, पर हर बार उठी और आखिर में ऊंचाइयों तक पहुंची। विक्रम ने सोचा, मैं कौन सी चिड़िया हूं? क्या मैं डर से चिपका रहूंगा या उड़ने की हिम्मत करूंगा? उसने एक बड़ा फैसला लिया। स्कूल में एक नया प्रोग्राम शुरू किया, गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग। टीचर्स ने कहा, यह मुश्किल है, हमारे पास टाइम नहीं, पर विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने कहा, हर सुबह अपने गोल्स को बोलो, हम इसे बदल सकते हैं। उसने रोहित को भी आगे बुलाया। रोहित ने कहा, मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगा। उसने अपने डर को छोड़ा और पहली बार बड़े ग्रुप को पढ़ाया। बाद में वो स्कूल की कोचिंग टीम का लीडर बन गया। उसका डर हमेशा के लिए चला गया। नतीजे आए, 50 बच्चे पास हुए और स्कूल का नाम रोशन हुआ। एक डरपोक टीचर लीडर बन गया और विक्रम की जर्नी अभी बाकी थी। लेसन 5, विजुअलाइजेशन। मर्फी का 5वां सीक्रेट है विजुअलाइजेशन। जो आप अपने दिमाग में देखते हैं वो सच बन सकता है। विक्रम की सोच अब बड़ी हो चुकी थी। उसे लगा, क्या मैं सिर्फ एक स्कूल में रहकर संतुष्ट हूं? क्या मैं बच्चों की जिंदगी को और बड़े पैमाने पर नहीं बदल सकता? उसने अपने दोस्त विकास के साथ एक एडटेक स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। विकास एक पुराना दोस्त था, पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अब एक कामयाब बिजनेसमैन। उसने कहा, विक्रम, अपने दिमाग को ट्रेन करो कि तुम पहले से सक्सेसफुल हो। जो देखना चाहते हो उसे पहले दिमाग में बनाओ। शुरुआत में मुश्किलें आई। स्कूल बोर्ड ने कहा, स्टार्टअप के लिए फंड नहीं है। इसलिए विक्रम फिर एक बड़े इन्वेस्टर से मिला। उसने इन्वेस्टर्स का भरोसा विजुअलाइज किया, उनके इंप्रेस होते हुए चेहरे देखे। उसने कहा, हमारा ऐप हर बच्चे को सस्ती, अच्छी शिक्षा देगा। डील पक्की हुई। रोहित भी स्टार्टअप में शामिल हुआ। उसने बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस डिजाइन की। उसकी कहानियां अब डिजिटल स्क्रीन पर गूंजती थी। 1 साल में स्टार्टअप ने धूम मचा दी, लाखों डाउनलोड हुए और देश भर में नाम फैल गया। विक्रम की बहन प्रिया ने भी ये आजमाया। उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी। डॉक्टर्स ने कहा कि रिकवरी मुश्किल है। वो महीनों बिस्तर पर थी और उसका हौसला टूट रहा था।
पर उसने विक्रम की किताब पढ़ी। उसने हर रात विजुअलाइज करना शुरू किया, खुद को हंसते हुए, पार्क में चलते हुए, बच्चों के साथ खेलते हुए। वो अपने दिमाग से कहती, मैं हर दिन ठीक हो रही हूं, मेरा शरीर ठीक हो रहा है। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरी। एक दिन वो उठी, बाहर निकली और अपने भतीजे को गले लगाया। प्रिया की जीत ने विक्रम को हिम्मत दी। उसने सोचा, अगर वो अपनी सेहत बदल सकती है तो मैं बच्चों की जिंदगी क्यों नहीं। यही सोच उसके स्टार्टअप को ऊंचाइयों तक ले गई। लेसन 6, फॉरगिवनेस। मर्फी का छठा सीक्रेट है क्षमा। विक्रम ने सोचा कि उसकी जर्नी में सिर्फ आगे बढ़ना ही नहीं, पीछे के बोझ को छोड़ना भी जरूरी है। उसने अपने पुराने प्रिंसिपल को माफ किया, जिसने उसे कभी छोटा समझा था। वो कहता था, विक्रम, तुम बस एक टीचर हो, बस इतना ही कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी माफी खुद को। उसने कॉलेज के दिनों को याद किया, जब उसने अपने सपनों को छोटा कर दिया था। वो बड़े स्कूलों में टीचिंग की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता था, पर डर से पीछे हट गया। वो सोचता, मैंने अपनी काबिलियत को क्यों दबाया, मैंने खुद को इतना छोटा क्यों समझा। उसने अपने उस पुराने वर्जन से कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुमने जो किया वो उस वक्त का बेस्ट था, तुमने मुझे यहां तक पहुंचाया। ये माफी आसान नहीं थी। उसे अपने अंदर के गुस्से को देखना पड़ा, उन रातों को याद करना पड़ा जब वो खुद को कोसता था। उसे अपनी शर्मिंदगी को गले लगाना पड़ा, उन पलों को जब वो सोचता था कि वो कुछ नहीं कर सकता। पर जब उसने वो बोझ छोड़ा तो उसका दिमाग हल्का हो गया। वो और बड़े सपने देखने लगा, बिना किसी पुरानी कड़वाहट के। उसे लगा कि अब वो सच में आजाद है। क्या माफी देना कमजोरी है? नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। ये आपको अपने अतीत की जंजीरों से आजाद करती है। विक्रम आज एक किताब लिख रहा है, माई जर्नी फ्रॉम टीचर टू एंटरप्रेन्योर। वो चाहता है कि उसकी कहानी आप तक पहुंचे, आपके सपनों तक। एक दिन वो उसी चाय की दुकान पर बैठा था जहां उसकी जर्नी शुरू हुई थी। सूरज उग रहा था और वो सोच रहा था, क्या मैं और लोगों को उनकी ताकत दिखा सकता हूं? उसने चाय का आखिरी घूंट लिया और आसमान की तरफ देखा। उसे लगा कि उसका अगला सपना बादलों को छू सकता है। एक ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को उड़ने के लिए पंख दे। वो मुस्कुराया और सोचा, मैं इसके लिए तैयार हूं, और शायद आप भी। मर्फी कहते हैं, खुद पर यकीन करें और नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा। विक्रम ने यही किया। अपने डर, संदेह और लिमिटेशंस को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी बनाई। उसने एक छोटे से स्कूल से शुरू किया, फिर बच्चों की जिंदगी बदली और अब लाखों को प्रेरणा दे रहा है। तो आपका अगला सपना क्या है? आज से उसे विजुअलाइज करें, अपने दिमाग में उसकी तस्वीर बनाएं और उसे सच करने का पहला कदम उठाएं। आप में वो ताकत है, बस उसे जगाने की देर है। तो फ्रेंड्स, आपको ये समरी कैसी लगी? वीडियो लाइक करें, कमेंट में अपनी पहली एफर्मेशन शेयर करें, जैसे मैं काबिल हूं या मैं अपने सपनों को सच कर सकता हूं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको और टिप्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक खुद पर भरोसा रखें और अपने सपनों को उड़ान दें।